हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विशाल एक बार फिर लेके आ गया हूँ आप सभी के सामने अपने हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारी नई वीडियो, जो कि है आप सबको पता है यूपी पुलिस भर्ती को लेके। अब आपको पता है भर्ती 2018 के बाद अब आई है, कितनी बड़ी भर्ती आई है और हम सब 2018 से इंतज़ार कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं कि कब भर्ती आएगी, हम पेपर देंगे, कैसे क्रैक होगा। तो वो दिन आज आ गया है, भर्ती भी आप सब लोगों के सामने आ गई है। साथ के साथ नोटिफिकेशन भी जारी हो गया पेपर कब होना है, जिसमें बहुत सारी विज्ञप्ति में डिटेल्स दी है कि हमारी वैकेंसी कितनी है, फॉर्म कब से भरने स्टार्ट होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, फीस कितनी जमा होनी है। और हमारी जो कैटेगरी रहती है, भर्ती कैटेगरी में डिवाइड होती है कि एससी कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है, ओबीसी की कितनी है, रिजर्व की कितनी है, अनरिजर्व की कितनी है, और हमको पढ़ना क्या है, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, कैसे नहीं होगा। तो वो सारी जानकारी लेके मैं एक बार फिर आप सभी का दोस्त विशाल अपने यूट्यूब चैनल विशाल एकेडमी पर ये वीडियो लेके आ गया हूँ। फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन वहाँ पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस भर्ती को लेके अब जब तक पेपर नहीं हो जाता पर डे मैं नई वीडियोस डालूंगा, जिसमें मैं सब्जेक्टिव वाइज पढ़ाऊंगा कुछ ऐसे मोस्ट क्वेश्चन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने एग्जाम देकर सीखा है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पेपर किस तरह का बनता है, मॉडरेट बनता है या हाई लेवल का बनता है, या मैथ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जीएस से कैसे क्वेश्चन आते हैं। साथ के साथ हमारा उत्तर प्रदेश के जो हम निवासी हैं, हमारा सबसे प्यारा सब्जेक्ट रहता है हिंदी, हिंदी से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारी जानकारियाँ मैं आज आपको दूंगा। और साथ के साथ वो सारी वीडियोस मैं पर डे बनाऊंगा सब्जेक्टिव वाइज की। एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैं आपको पर डे कराऊंगा, एक मैथ का प्रैक्टिस सेट पर डे कराऊंगा, एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मैं पर डे आपको कराऊंगा। साथ के साथ जो हमारा जीएस का चलता रहेगा उसमें करंट अफेयर्स और जीएस वो भी मैं पर डे आपको इंक्लूड करके कराऊंगा। एक प्रॉपर टाइमिंग होगी जिसका शेड्यूल मैं इसी चैनल पर जितना जल्दी होगा शेयर करूंगा। शेड्यूल मैंने प्रॉपर बना लिया है, बस उसको शेयर करने के लिए एक वीडियो मैं बनाऊंगा। साथ के साथ उसको मैंने एक पीडीएफ में भी अरेंज कर लिया है, वो पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप सभी ने भी वो पूरा का पूरा पढ़ लिया होगा कि क्या हमारा चैनल है, कि विज्ञप्ति जो आई है, विज्ञप्ति में हमारे कितने पद हैं, उसको हमने कैसे किन किन कैटेगरी में वो डिवाइड किए गए हैं, क्या क्या हमारी शारीरिक दक्षता में उसमें मांगी गई है कि हमारा फिजिकल कितना है, डॉक्यूमेंट कितने हैं, क्या क्या हमारी मानसिक दक्षता मांगी गई है उसमें, कि कितने क्वेश्चन पेपर में आएंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, कम से कम कितना हमें एग्जाम करना पड़ेगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा किस कैटेगरी को कितने नंबर चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो सारी जानकारी मैं आपको पर डे देता रहूँगा और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊँगा। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करके इस बात की आपको श्योरिटी देता हूँ कि मैं इस भर्ती में आपका सिलेक्शन पक्का करा के छोड़ूंगा। बस आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को जो विशाल एकेडमी के नाम से है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आज आपको बता देता हूँ कि हमारी वैकेंसी कितनी है। नोटिस भी मैंने प्रॉपर खोला हुआ है यहाँ पे, नोटिस भी मैं एक बार कैमरे के सामने आपको ला करके दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा पुलिस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, वो आप देख लीजिए एक बारी, अगर आप देख पा रहे हो। तो ये पूरा का पूरा नोटिस है, इसी के बिहाफ पे मैंने अपना पूरा बोर्ड पे बनाया हुआ है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल वैकेंसी हमारी कितनी है। तो हमारी जो टोटल वैकेंसी है वो है 60,244 वैकेंसी। टोटल कितनी है हमारी, टोटल वैकेंसी की बात करेंगे वो है 60,244। 60,244 वैकेंसी है जो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए रिजर्व है, मेल और फीमेल जिसमें हम भरेंगे। अब आपको भी पता है कैटेगरी होती है, कैटेगरी के वाइज कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी को दी गई है। जैसे अगर देखें तो अनरिजर्व यानी कि जो जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो 24,102, यानी कि 24,102 पद ऐसे हैं जो स्पेशली जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। फिर आता है सेकंड कैटेगरी जो आती है, वो आती है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के लिए जो रिजर्व वैकेंसी है वो 60,224 रिजर्व वैकेंसी है। तीसरी कैटेगरी आती है ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो रिजर्व वैकेंसीज हैं वो है 16,264 वैकेंसी, जो स्पेशली
ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। अब बात करते हैं SC ST में कितनी वैकेंसी सरकार के द्वारा डिवाइड की गई है। तो SC ST की वैकेंसी की अगर बात करें तो SC में जो वैकेंसी दी है सरकार ने वो 12,650 वैकेंसी है जो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। और वहीं पे ST कैटेगरी के लिए 1,204 वैकेंसी है जो ST कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। तो ओवरऑल अगर वैकेंसी हम देखें तो ओवरऑल हमारे पास 60,244 वैकेंसी है जो हम गवर्नमेंट ने अभी हमारे लिए निकाली है। ठीक है, अब बात करते हैं उसमें कि ऑनलाइन आवेदन कब से आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, नोटिस आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा, वेबसाइट से भी डाउनलोड कर लिया होगा। तो उसमें अगर मैं देखूं तो ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की उन्होंने डेट बताई वो बताई है 27 दिसंबर, राइट। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कुछ के पास नए डॉक्यूमेंट नहीं आए, जाति के प्रमाण पत्र भी लगते हैं, डोमिसाइल भी लगता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें प्रॉपर ध्यान रखना है फॉर्म भरने में। ऐसा ना हो कि हमने फॉर्म भर दिया, एग्जाम क्लियर कर लिया और एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारे साथ ये हुआ कि हमारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर पूरे नहीं है, तो उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा। तो वही चीजें सारी हमें रखनी है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख, जो स्टार्टिंग की डेट रहेगी वो होगी 27 दिसंबर 2023 से, और जो लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की रहेगी होगी 16 जनवरी 2024 की। दूसरा इसमें क्या रहता है कि आपने फॉर्म भर लिया लेकिन आपने फीस अभी तक जमा नहीं की है। फीस आपको पता है 400 रुपए फॉर्म के साथ फीस लग रही है। 400 रुपए जो फीस है उसको आप 16 से 2 दिन एक्सटेंड कर देंगे, उसको आप 18 तारीख तक जमा करा सकते हैं, जिसमें आपका फीस और आपको अपने फॉर्म में कुछ भी करेक्शन करना हो यानी कि संशोधन करना हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं 18 जनवरी तक। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉपर हमारे जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए। अब डॉक्यूमेंट में आपको बता देते हैं स्पेशली फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे रिक्वायर्ड होंगे। नंबर 1 तो आपका 12th का मार्कशीट। दूसरा, अगर आपने 12th ना करके 10th के बाद ITI भी की हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि जो एक एलिजिबिलिटी रहेगी वो 12th तो हमारी रहेगी, प्लस उसमें क्या रहेगी 10th प्लस किसी ने पॉलिटेक्निक अगर की हुई है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि 12th वाले तो स्पेशली भरेंगे, जिन्होंने 10th के बाद 12th नहीं की वो भी इस फॉर्म को भरेंगे, यानी कि जिन्होंने 10th कर ली है और उसके साथ पॉलिटेक्निक कर ली है, राइट। दूसरा क्या रहेगा इसमें, जैसा मैंने आपको बता दिया कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो हमारा आवेदन शुल्क रहेगा, इस भर्ती प्रक्रिया में हमारा आवेदन शुल्क रहेगा 400 रुपए। जो हमारा ये जो सभी कैटेगरी हैं, वो जनरल हो, वो EWS हो, SC ST OBC, सभी कैटेगरी के लिए जो आवेदन शुल्क रहेगा वो 400 रुपए रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा क्या रहता है हमारा कि टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो सेम वही पैटर्न जैसे पहले आते थे, 150 क्वेश्चंस पहले आते थे जो हमारी भर्ती हुई थी 2018 में, उसमें 150 क्वेश्चन थे। तो एज इट इज वही पैटर्न जो भारत सरकार है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो रिपीट कर रही है। सेम 150 क्वेश्चन का ही पेपर बनेगा, वही 150 क्वेश्चन का सेम पैटर्न रहेगा। सिलेबस में कुछ चेंज नहीं है, जो हल्के चेंज है वो मैं आपको प्रॉपर एक नई वीडियो बना के पूरा कवर कर दूंगा कि क्या चेंज होने हैं क्या नहीं होने हैं। अब बात आती है नेगेटिव मार्किंग की। अब आपको पता है कि 150 क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स जो रहते हैं पेपर के वो रहते हैं 300 नंबर, 300 नंबर रहते हैं। अभी आपको भी पता है कि एक क्वेश्चन अगर हम करें तो एक क्वेश्चन हो जाता है हमारा 2 नंबर का। तो हमारी यहाँ पे 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहती है कि अगर हमने अपना एक क्वेश्चन सही कर दिया और एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो वहां पे हमारी 0.5 की नेगेटिव मार्किंग लगती है, जो प्रॉपर है। तो स्पेशली जब भी हम एग्जाम दे तो इस चीज का ध्यान रखें कि हमें बिल्कुल भी कोई भी नेगेटिव जो हमारा आंसर है उसको बिल्कुल भी टिक नहीं करना है। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, पेपर बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन आपका पेपर होगा। ऑफलाइन OMR बेस्ड पेपर होगा, वही अपने अपन को गोले बनाने हैं। और आपको भी पता है ऑफलाइन पेपर देने में हमें बहुत सारी सुविधाएं रह जाती है। हमें रफ कॉपी बार बार नहीं लेनी पड़ती, साथ के साथ क्वेश्चन को अपने पेपर पे उतारना नहीं पड़ता अलग से। क्वेश्चन उतरा हुआ है, डायरेक्ट पढ़ा, वहीं पे सोल्व कर दिया और लगा दिया। अब मैक्सिमम क्राइटेरिया क्या रहेगा पेपर को क्लियर करने का वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको भी पता है कि कोई भी पेपर आज के टाइम में अगर क्लियर करना है, क्योंकि 2018 से 2023 में भर्ती आई है 5 साल, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं इस भर्ती के लिए। तो जो ओवरऑल स्कोर रहेगा भर्ती को क्लियर करने का, एग्जाम को क्लियर करने का, वो आप मान के चलिए 240 प्लस 240 प्लस जो
अपने मार्क्स जनरेट कर रहा है एग्जाम में 240 प्लस, वो समझो 100% सिलेक्टिव है इस भर्ती के लिए। और अगर बात करो फीमेल की, तो अगर फीमेल है तो फीमेल को कम से भी कम 200 प्लस नंबर यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगे इस एग्जाम के लिए। 200 प्लस यानी कि मान के चलो 300 नंबर का पेपर है, तो 300 में से 200 नंबर चाहिए ही चाहिए हैं। अब वो कैसे आपको तैयारी करनी है, किस किस अकॉर्डिंग पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, तो वो सारी तैयारी मैं आपकी कराऊंगा। तो अगर आपके और भी कुछ डाउट्स हो कि हमें फॉर्म भरने के दौरान हमें क्या और जरूरत रहेगी डॉक्यूमेंट की, या अपना आप नेगेटिव मार्किंग को लेकर या क्वेश्चंस को लेकर अगर कोई भी आपकी क्वेरी होगी, तो आप प्रॉपर मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के बाद में सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं। आप कमेंट करेंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो में उन कमेंट के उत्तर आपको जरूर दूंगा। और आपको भी पता है कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे मेरी वीडियोस को, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं नई नई वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। और स्पेशली जैसा मैंने बताया है कि मैं हर सब्जेक्ट का एक प्रॉपर वीडियो पर डे डालूंगा, जिसमें मैं एज ए प्रैक्टिस सेट सारी चीजें कराऊंगा। कि जैसे आज मैंने हिंदी की एक सुबह वीडियो डाली, तो हिंदी में मैं जो 31 क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, उसी पैटर्न के 31 क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा। वही उसके बाद एक वीडियो मैं डालूंगा, उसमें मैथ के करीबन 19 से 20 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट डालूंगा, आपको पता है रीजनिंग के ओवरऑल 40 से 45 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, पर मैं कोशिश करूंगा कि 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट पर डे आपको कराऊं। साथ के साथ हमारा जीएस का रहेगा, तो जीएस की कुछ चीजें मैं आपको पर डे नोट कराऊंगा, जो आपको याद करनी है। स्पेशली वो ऐसी चीजें रहेंगी, वो होता है ना कि दूध से एकदम मक्खन निकालना, वो बिल्कुल जीएस में से वो मक्खन क्वेश्चन होंगे जो स्पेशली पेपर में एज इट इज यानी कि सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए, बाकी जो हमारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक बार आप देख लीजिए, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके स्पेशली पूरा का पूरा 1 बाय 1 करके एक बार पढ़ लीजिए फॉर्म भरने से पहले। इसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। और बाकी जो आपकी क्वेरीज रहेगी नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको सोल्व करने की। और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। और कोशिश करूंगा कि मैं जितना जल्दी हो सके कल या परसों में आपको टाइमिंग बता दूंगा, किस टाइम आपकी वीडियो आएंगी क्लासेस की, वो सारी टाइमिंग आपको मैं बता दूंगा। और फिर हम एक एक बेटर स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करेंगे, क्योंकि हमें इस बार सिलेक्शन लेना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।